ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कैस और लैला के दरमियान लड़ाई होने वाली है, बल्कि अब कैस लैला का गुस्सा ज़ूबिया पर निकाल देगा, जिसके बाद लैला एक जोरदार थप्पड़ कैस को लगाने वाली है। तो अब क्या इस थप्पड़ के बाद कैस और लैला का रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? जहां अब क्या कमाल साहब अपनी गलत फहमी की बिना पर जो अफेयर का चक्कर कैस पर लगाएंगे, तो क्या उसकी वजह से भी अब कैस और लैला के रिश्ते में दरार आने वाली है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि कैस की माँ ने कैस को समझा दिया, तो दूसरी तरफ लैला की माँ ने लैला को समझा दिया। जहाँ एक तरफ लैला की माँ ज़ूबिया कह रही थी कि अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उन पर अपनी बात थोपनी और मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, तो दूसरी तरफ वो खुद भी यही कर रही थी। इवन के लैला इस चीज को मानने के लिए तैयार थी कि उसे बच्चे पसंद हैं और वो जल्द ही पेरेंट्स बनना चाहती है, लेकिन ज़ूबिया ने उसे सख्ती से मना कर दिया कि अभी तो इस बारे में सोचना भी मत, और कैस की माँ के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि खुद भी तो अपनी बेटी पर प्रेशर ही डाल रही है, बल्कि अपनी बेटी और दामाद का रिश्ता खराब करने की कोशिश कर रही है। जब ज़ूबिया को इतनी समझ है कि किसी भी और शख्स को हस्बैंड और वाइफ के दरमियान नहीं बोलना चाहिए, तो खुद क्यों कैस और लैला के मामलात में दखल अंदाजी कर रही है, और फिर लैला को ये भी समझा रही है कि अभी इन झंझटों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां अगर ज़ूबिया ये बात ना करती तो ये बात पॉसिबल थी कि लैला कभी भी कैस से झगड़ा ना करती, बल्कि वो भी इस चीज के लिए मान जाती। जहां एक तरफ अब जैसे कैस अपनी माँ की बातों से इन्फ्लुएंस हो चुका है, तो दूसरी तरफ लैला भी अपनी माँ की बातों से इन्फ्लुएंस हो गई है, और इन दो लोगों के झगड़ों में लैला और कैस पिस रहे हैं और आपस में झगड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां ये झगड़ा यहीं पर खत्म नहीं होगा, बल्कि लैला और कैस के दरमियान अब काफी बड़ी बड़ी जंगें होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ अब कैस के पास जॉब नहीं रही और उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो किस तरह से सब कुछ मैनेज करे, तो दूसरी तरफ इन लोगों के माँ बाप ही इन लोगों को जीने नहीं देना चाहते। जहां एक तरफ तो मैं जितना ज्यादा ज़ूबिया की बात से एग्री करती थी कि जब उसने शाहिदा बेगम को समझाया कि अपने बच्चों के मामलात में इंटरफेयर ना करें और औलाद के लिए सेहत और अच्छे टाइम की दुआ करें, ये आपके लिए बेहतर है, और बच्चों के मामलात में प्रेशराइज ना करें और दखल अंदाजी ना दे, तो दूसरी तरफ ज़ूबिया खुद ही इसी काम पर लग गई और इतना ज्यादा लैला को चढ़ा दिया कि अब लैला भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि उसे वाकई ही अभी औलाद नहीं चाहिए। जहां एक तरफ कैस अपनी जॉब को लेकर जैसे ही परेशान हालत में ऑफिस में बैठा होगा, तो आसफा भी उसके पास आएगी और कहेगी कि कैस क्या हुआ है, तुम इतने ज्यादा अपसेट तो कभी भी नहीं हुए, आज ऐसा क्या हो गया है जो तुम बहुत ज्यादा अपसेट बैठे हो। जिसके बाद कैस कहेगा कि बस तुम्हें क्या बताऊं, मैं मेरे पास जॉब तो रही नहीं, बेरोजगार हो गया हूं, मैंने जॉब से इस्तीफा दे दिया था, बस अब ये सोच रहा हूं कि घर के खर्चे कैसे चलाऊं, सब कुछ कैसे मैनेज करूं। जहां आसफा वहीं पर बैठ जाएगी और कैस के हाथ पर हाथ रख देगी और कहेगी कि कैस तुम परेशान क्यों होते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे भी तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम्हें तो बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी। यहाँ कैस के हाथ पर हाथ रखते कमाल साहब देख लेंगे। जहाँ कमाल साहब ने ये तो जरूर देखा कि उस लड़की ने कैस के हाथ पर हाथ रखा है, लेकिन ये उनके कानों में सुनाई नहीं दिया कि उस लड़की ने कैस को कहा क्या है। जहाँ अब कमाल साहब की सुनने की सलाहियत तो नुदरत ने पहले से ही खत्म कर रखी है और उनके पास सिर्फ और सिर्फ देखने की ही सलाहियत है, इसीलिए वो देखकर ये समझेंगे कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। जहाँ कैस अपनी परेशानी में जैसे ही लैला से भी बात करेगा, तो लैला भी उसे समझाएगी कि कैस तुम फिक्र मत करो, लेकिन अपनी माँ को जो बच्चों के बारे में प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, वो उन्हें समझा दो कि आइंदा ना करे। और ये सुनकर कैस और लैला की जबरदस्त वाली लड़ाई होने वाली है, जिसके बाद कैस भी गुस्से में आकर घर वापस आ जाएगा। जहाँ कैस को इतने गुस्से में देखकर ज़ूबिया भी खड़ी होगी और कहेगी कि कैस क्या हुआ है। जहाँ सब लोग कैस से पूछने की कोशिश करेंगे
पूछेंगे कि कैस हुआ क्या है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, हमें तो बताओ। और यहाँ पर ज़ूबिया जब आगे आकर कैस से पूछेगी तो कैस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, जहाँ कैस कहेगा कि आपकी ही मेहरबानियां हैं आंटी, जो जो चीजें आपने लैला को समझाई और सिखाई है ना, उसके बाद लैला और मेरे झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मैं तो आप लोगों के दरमियान पिस कर रह गया हूँ। एक तरफ मेरी माँ को औलाद चाहिए तो दूसरी तरफ आपको अपनी बेटी की औलाद नहीं चाहिए। और इन सब में क्या हो रहा है, मेरे और लैला के दरमियान और भी ज्यादा दूरियां बढ़ती जा रही हैं और हम में लड़ाइयां खत्म ही नहीं हो रही। जहाँ मुझे लग रहा है कि लैला यहाँ पर अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और एक जोरदार थप्पड़ कैस के मुंह पर लगा देगी और कहेगी कि कैस अपनी हद में रहो, जो भी तुम्हारी लड़ाई है वो मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स को इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ कैस को भी समझना चाहिए कि वाकई ही ज़ूबिया ने अपनी बेटी को समझाया है, लेकिन लैला की भी तो अकल और दिमाग मौजूद है, वो भी तो समझ सकती है कि उसके लिए क्या चीज सही है और गलत, और उसकी बेस पर वो डिसीजन ले सकती है। और फिर कैस को ये भी समझना चाहिए कि जब वो अपनी माँ की बात नहीं टालता तो लैला भी तो अपने पेरेंट्स से बहुत मोहब्बत करती है, वो कैसे अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दे। जिस तरह से लैला ने जाकर कैस की माँ से बदतमीजी नहीं की, उनसे सवाल जवाब नहीं किए, तो कैस को भी चाहिए था कि लिमिट में रहता और ज़ूबिया की यूं सबके सामने बेइज्जती ना करता। जहां अब इस बेइज्जती के बाद लैला भी कैस के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि अगर तुम मेरे पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और हो सकता है कि लैला अपने माँ बाप को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। जहां इस सब में अशर तो सारे काम का कसूरवार ज़ूबिया को ही समझेगा और कहेगा कि तुम्हारी वजह से अब तुम्हारी बेटी का घर खराब हो रहा है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया था कि कभी भी लैला और कैस के मामलात में दखल अंदाजी ना करना, लेकिन तुमने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब देख रही हो कि क्या हो रहा है। जहां मुझे यही लग रहा है कि इसके बाद जैसे ही लैला घर छोड़कर जाएगी तो कैस को भी नोटिस मिल जाएगा घर खाली करने का, और उसके बाद कैस अपने माँ बाप को लेकर पुराने घर में ही शिफ्ट होगा। जहाँ यहाँ हो सकता है कि शाहिदा बेगम को भी अपनी गलती का अंदाजा हो कि उसे भी अपने बेटे को यूं प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। ये मियाँ बीवी दोनों का मामला है और वो खुद ही हैंडल कर सकते थे। जहाँ अब एक मसला हल होगा कि नहीं होगा, लेकिन दूसरा मसला जरूर खड़ा हो जाएगा। जहाँ कमाल जाकर नुदरत से कहेगा कि तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारा वो छोटा और लाडला भाई क्या गुल खिलाता फिर रहा है। जहाँ नुदरत कहेगी कि ऐसा क्या कर दिया जो आप इतने गुस्से में आकर मुझसे कह रहे हैं कि बहुत जरूरी बात करनी है। और यहाँ पर कमाल साहब अपना कमाल दिखाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारे भाई का अफेयर चल रहा है। आज मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, किसी लड़की के साथ बैठा था हाथों में हाथ डालकर, मैं तो वहीं पर शर्म से पानी पानी हो गया, मेरा तो आगे जाने का दिल नहीं किया। देख लो, मोहब्बत की शादी करने के बाद भी यही काम करना है तुम्हारे भाई ने, जाओ जाकर समझाओ उसे। जहाँ नुदरत तो कमाल साहब की बातों पर यकीन कर लेगी, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं आएगा कि उसका भाई कैस ऐसी हरकत भी कर सकता है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि नुदरत जाकर कैस से ये सवालों जवाब करने वाली है। लेकिन जब नुदरत को इस बात का अंदाजा होगा कि कैस और लैला के दरमियान तो पहले से ही झगड़ा हो गया है और लैला घर छोड़कर जा चुकी है, तो वो समझ जाएगी कि कमाल जो कुछ भी कह रहा था वो ठीक कह रहा था। और हो सकता है कि लैला को इस सच्चाई के बारे में पता चल गया हो, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। जहां अब जैसे ही लगा था कि लैला और कैस के रिश्ते के साथ साथ इनके माँ बाप के रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं, तो अब एक आधे ने नया ही मसला खोल दिया है, जिसकी वजह से अब कैस और लैला के दरमियान दोबारा से दरारें आ गई हैं। अब ये दरारें भर पाती हैं या फिर ये दरारें इस रिश्ते को तोड़ने तक पहुंच जाएंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।